नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला में, विप्लव संस्कृतम में। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 चत्वारो वेदा के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष में वेद हमारे जीवन की सबसे प्रमुख माना जाता है, जो कि हमारी पूरी संस्कृति वेद में सुरक्षित है। क्योंकि चलिए हम लोग अब अध्ययन करना शुरू कर दें। अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। और संसार की प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। हमारे संसार में जो हमारा वेद है, वो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वेदों में रखा गया है, उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः। 7 सिंधु प्रदेश में निवास करते हुए ऋषि अस्तात्कालिकं सर्वज्ञानम वेद रूपम धारयन्। हमारे जो 7 सिंधु प्रदेश में निवास करते हुए उस समय के ऋषियों ने संपूर्ण ज्ञान को वेद रूप में धारण किया है। इसके मतलब है कि इसके बारे में उन्होंने बहुत पूरी तरीके से इनका ज्ञान जो है वेद के बारे में अच्छे से समझा है। विशेषयो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन्। विशेषतः यज्ञ संचालन के लिए एक ही वेद के 4 रूप किए गए हैं। अतः चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता। और वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। हमारे 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद प्राचीनतमान मंत्रान धारयति। ऋग्वेद जो है प्राचीन मंत्रों को धारण करता है। अतएव इतिहासस्य विद्वांसस्तय महत्तमतिराराम मान्यते। इसलिए इतिहास के विद्वान इसके महत्व को और भी अधिक मानते हैं। अयम वेदो दशु मंडले विभक्तः। हमारा वेद जो है वो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभक्त है। प्रतिमंडलं च रिक्त समूह रूपाणि सूक्तानि बहुनि विद्यन्ते। प्रत्येक मंडल और रिक्त समूह रूपों में अनेक सूक्त विद्यमान। प्रतिमंडलं च रिक्त समूह रूपाणि सूक्तानि बहुनि विद्यते। प्रत्येक मंडल और रिक्त समूह रूपों में अनेक सूक्त विद्यमान हैं। सूक्तानां देवताः ऋषयः छन्दांसि च पृथक् सन्ति। सूक्तों के देवता ऋषि और छंद अलग अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचः वर्तते। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त 10,552 ऋचाएं हैं।
ऋचः एव मंत्रा अपि कथ्यते। ऋचाएं भी मंत्र ही कहे जाते हैं। ऋचाएं को भी हम मंत्र भी कहते हैं। ऋग्वेदे देवानामावाहनार्थ मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः। ऋग्वेद में जो देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र यज्ञ कार्य में उपयोग होते हैं, वो जो मंत्र हैं, ऋचा हैं, भजन हैं, ये सारे आवाहन देवताओं को बुलाने के लिए, यज्ञ कार्य करने के लिए, जितने भी यज्ञ कार्य होते हैं, इन सब में ऋग्वेद के मंत्र का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। यजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधः। यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण रूप में दो प्रकार हैं। ये दो प्रकारों में विभक्त हैं। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेदः एव उत्तर भारते प्रचलितः। प्रायः उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित हैं। प्रचलित का मतलब होता है विख्यात, मतलब कि उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद विख्यात है, वहाँ के लोग इसके बारे में चर्चित हैं। तस्मिन् 40 अध्यायः सन्ति। इसमें 400 अध्याय हैं। किसमें? यजुर्वेद। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में 400 अध्याय हैं। अध्यायेष्वनेके गद्य पदात्मका मंत्रा सन्ति। अध्यायों में अनेक गद्यात्मक और पद्यात्मक मंत्र हैं। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिता। उसमें मुख्य का कर्म संपादन के लिए अनेक विधियां दर्शाई गई हैं। यजुर्वेदस्य अथ एव वर्तते यज्ञवेदः। अध्यायों में अनेक गद्यात्मक और पद्यात्मक मंत्र हैं। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिता। उनमें मुख्य कर्म संपादन के लिए अनेक विधियां दर्शाई गई हैं। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः। यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञवेद होता है, मतलब कि ये यज्ञ में ही ज्यादा कार्य करता है। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रा संकलिता। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। ये बहुत जरूरी है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यज्ञेष्वपस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। इस वेद का यज्ञों में व्यापक प्रयोग होता है। जो यज्ञ का कार्य किया जाता है उसमें इस मंत्र का प्रयोग किया। बच्चों, हम लोग अभी ऋग्वेद के बारे में अच्छी तरीका से अध्ययन कर लिया और अभी यजुर्वेद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के बारे में अच्छे तरीका से अध्ययन हो गया है, जिसके बारे में अब हम लोग, जो भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कुछ दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे सामवेद ऋग्वेद के गाने युग मंत्रों द्वारा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकैः मंत्रैः संकलितः। सामवेद प्रायः ऋग्वेद के गाने योग्य मंत्रों द्वारा संकलित है। तत्र ये समाहुतानां देवानां प्रसाद
साधनम लक्ष्यमस्ति। इसमें वहाँ यज्ञ में बुलाए गए देवता को प्रसन्न करना ही है। इस मंत्र का मतलब यही होता है कि जो जिस देवता को बुलाया जाता है उनको प्रसन्न करना ही हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है। अतएव सामवेदः गायका उद्गातारः कव्यते कथयन्ते कह रहा है और देव गान से प्रसन्न होते हैं, इसलिए सामवेद के गायक को उद्गातार कहे जाते हैं। इस सामवेद के जो गायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उद्गातार भी कहते हैं। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीयम संगीतम सामवेदादेव प्रारभते। भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ किया जाता है। सामवेदे 1875 मंत्रा सन्ति। सामवेद में 1875 मंत्र क्या है, संकलित है। सामवेदस्य पूर्वश्चिक उत्तरचिक भागयो विभक्त। सामवेद पूर्वाचिक और उत्तरार्चिक दो भागों में विभक्त है। सामवेद क्या है, दो भागों में विभक्त है। और यजुर्वेद क्या था, ये भी दो भागों में विभक्त था। क्या भाई, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और सामवेद दो भागों में विभक्त है। कैसे, पूर्वाचिक और उत्तरार्चिक दो भागों में ये भी बटा हुआ है। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेधते। अर्थवेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय में विशेषण को धारण करता है। अयम 20 कांडेषु विभक्तः। यह 20 कांडों में विभक्त है। क्या, यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते। और प्रत्येक कांड में सूक्त हैं। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्रा सन्ति। सूक्तों में ऋग्वेद के समान मंत्र हैं। संपूर्ण में तो होने वाला है, बस थोड़ा सा बचा। संपूर्ण संपूर्ण अर्थवेदे 730 सूक्तानि 5987 मंत्राश्च विद्यते। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त और 5987 मंत्र विद्यमान हैं। मंत्र विद्यमान हैं। सामवेद पूर्वाचिक और उत्तराचिक दो भागों में विभक्त है। अत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते। यहाँ 12 कांडों में भूमि सूक्त है। भूमि सूक्त जो है क्या है, 12 कांडों में है। यत्र मातृभूमे स्तुति विस्तरणे कृता। यहाँ मातृभूमि की स्तुति विस्तार से की गई है। एते सर्वे वेदा मंत्राणां संकलनत्वेन सहितायपि कथ्यन्ते। वे सभी वेद मंत्रों के संकलन के कारण संहिता भी कहे जाते हैं। तदंतरम तद्व्याख्यारूपाणि ब्रह्माणि बहुनि वर्तन्ते।
इसके बाद उस व्याख्या रूपी ब्राह्मणों के अनेक श्रेष्ठ यज्ञ कार्य हैं। दार्शनिक चिंतन पराणे आरण्यकानि शुद्ध दर्शनपः उपनिषच्च विकसिता। जंगलों में उत्तम दार्शनिक चिंतन और विशुद्ध दर्शन और उपनिषद विकसित है। सर्वे पेते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। ये सभी वेद संहिताओं के लिए अलग अलग हैं। अपि च वेदानां मंगले रूपेण शिक्षा कल्प व्याकरणं विरूक्तम छंदः ज्योतिषम चेति। कह रहा है कि वेदांग 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? वेदांग के 6 अंग होते हैं 6 रूपों में। ये क्या है? जैसे कि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और 6 अंग होते हैं। वेदों के अंग 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। ये वेदों के 6 अंग साहित्य विस्तार को प्रस्तुत करते हैं। ये 6 अंग क्या हैं? अंग हैं। वेदों के क्या हैं? 6 अंग हैं। ये विस्तार रूप से क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। सर्वमिदं मिलित्वा विशालं वैदिकं साहित्यमिति वर्तते। इस प्रकार सभी वेद मिलकर एक विशाल वैदिक साहित्य का स्वरूप है। हमारा वेद जो है क्या है? वैदिक साहित्य का क्या है? स्वरूप है। हमारा पूरी संस्कृति कहाँ है? वेदों में सुरक्षित है। जैसे कि बच्चों आज हम लोग चतवारों वेदा के बारे में अध्ययन किए। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभक्त है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। संपूर्ण ऋग्वेद 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचा हैं। ऋचा को हम लोग मंत्र भी कहते हैं। ऋग्वेद के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लिए थे। आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से ये मेन पॉइंट है जो इसे याद कर लीजिएगा। आगे यजुर्वेद में यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में ये भी विभक्त है। यह उत्तर भारत में प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। अब आ गए हम लोग सामवेद में। सामवेद भी 2 भाग। सामवेद में भी 1875 मंत्र है और ये भी 2 भागों में विभक्त है। सामवेद पूर्वार्चित और उत्तरार्चित 2 भागों में ये भी बटा हुआ है। अब आ गए हम लोग अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो है यह 20 कांडों में विभक्त है। अथर्ववेद जो है क्या है? 20 कांडों में विभक्त है। और संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। यह 12 कांडों में भूमि सूक्त है, जहाँ मातृभूमि की स्तुति विस्तार से की गई है। वेदांग 6 होते हैं। वेदांग 6 अंग होते हैं वेदों के, जिसे हम वेदांग कहते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? वेदांग के 6 अंग कौन कौन होते हैं? शिक्षांग 6 होते हैं। जैसे कि वेदांग के 6 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? शिक्षा कल्प व्याकरण। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। वेदांग के क्या? ये 6 अंग हैं। कौन कौन है? इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेद के 6 अंग हैं। इसे हम वेदांग भी कहते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृतम।